हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरी पूरी कुक एक्सपर्ट फैमिली, आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और खूब खुश रहें। हर दिन यही मेरी अभिलाषा है। आज का व्लॉग क्या स्पेशल है, उससे पहले मैं कल के बारे में बताना चाहती हूँ। मैंने आपसे पूछा था कि प्रेगनेंसी में आप सभी को खाने का क्या दिल करता था, और सभी ने जवाब दिया ऑलमोस्ट कि जब बेटा होने वाला था तो मीठा खाते थे, और जब बेटी होने वाली थी तो तीखा चटपटा। इसीलिए लड़कियों को ज़्यादा चटपटा पसंद होता है, लड़कों को मीठा उतना पसंद नहीं होता है, लेकिन फिर भी ठीक ठीक है। और ज़ुबान लड़कियों की तीखी चटपटी वाली रहती है और लड़कों की उतनी मीठी नहीं भी हो, लेकिन प्रेगनेंसी में माँ को मीठा ही खाने का दिल करता है। इतना मीठा खिला खिला कर भी मिठास वाणी में ना आ पाई होगी, है ना। सब मतलब जेंट्स की थोड़ी आवाज़ वैसी होती है ना, थोड़ा सा रफ, इस वजह से मैंने ऐसे बोला। और लड़कियों की फिर भी आवाज़ स्वीट सी होती है। और ये तो एक मजाक वाली बात हो गई, पर अगर हम बातों का सिलसिला शुरू करें, आज जैसे मैं ब्लॉग शुरू करने वाली थी तो मेरे मन में आया कि आज मैं क्या सवाल करूंगी, क्योंकि अब मेरे लिए ये भी एक बहुत बड़ा मसला हो गया है, खाने में क्या बनाया जाए। जैसा कि आप सोचते हो वैसा ही मेरे लिए हो गया है कि आज मैं क्या क्वेश्चन करूँ, आज मैं क्या पूछूँ। और पूछने को तो बहुत कुछ रहता है, पर थोड़ा सा तो जेन्युइन हो कि हाँ सब आंसर कर सकें, सब अपने आप से रिलेट कर सकें, सबको अच्छा लगे जवाब देने में, ये भी सोचना पड़ता है। तो मैं ऐसे सोचने लगी कि सब मतलब इन जनरल जब हम सोसाइटी में रहते हैं, हम किसी से मिलते हैं तो सबसे पहले तो हमारा नाम पूछते हैं लोग, और आपका नाम क्या है, आप कहाँ के रहने वाले हो, अच्छा शादी हो गई है। मतलब आज का तो ये लग्न झाला, जब मैं आई थी ना यहाँ महाराष्ट्र में, तो ऐसे कभी मंगलसूत्र अगर नहीं भी पहना है, पहले मैं चेन पहनती थी, तो तुझे लग्न झाला काय, तो हो हाँ मेरी शादी हो गई है, हो किती मुला मुली आहे कितने बच्चे हैं। सबसे पहले समाज में लोग यही पूछते हैं। कोई नहीं पूछता कि आपके पास बंगला है कि गाड़ी है। लेडीज से मिले, चाहे वो ट्रेन में मिले, बस में मिले, सब्जी खरीदते समय मिले, कोई बड़ी बात नहीं है। कितनी मोला मोलिया है, मतलब कितने बच्चे हैं आपके, ये पूछा जाता है। तो ये मैं पूछ चुकी हूँ। फिर सवाल आता है कि तुझा नवरा काय करतो मतलब तुम्हारे हस्बैंड क्या काम करते हैं, क्या जॉब करते हैं। खुद लड़की जॉब करती है कि नहीं करती वो भले ही इतना ना पूछा जाता हो, बशर्ते ये कि हस्बैंड क्या जॉब करते हैं तो मैंने सोचा कि ठीक है, मेरे से हमेशा ऐसे ही मतलब शुरुआत हुई है लोगों के पूछने की, तुझा लग्न झाला काय, मराठी में, यानी कि आपकी शादी हो गई, अच्छा और कितने बच्चे हैं, तो वो बता चुके हो हम लोग। अब ये बताओ आज के सवाल में कि हस्बैंड क्या जॉब करते हैं। फिर हम आगे भी एक सवाल मैंने सोच के रखा है, वो भी मैं पूछूंगी। तो आज सबको यही बताना है कि हस्बैंड क्या काम करते हैं, उनका प्रोफेशन क्या है, बिजनेस है, जॉब है तो पोस्ट क्या है, बिजनेस है तो बिजनेस क्या है, बस अगर दिल करे तो, है ना। तो अच्छा लगेगा, इंटरेक्शन तो करना है, कुछ पूछना है। तो मेरे समझ में नहीं आया था, इसलिए मैंने आज यही पूछना चाहा है। और आगे क्या पूछूं, अभी तो फिर मेरे लिए ये भी एक होमवर्क हो गया है रोज़ का कि मैं क्या पूछूंगी। अभी फ़िलहाल जब तक मेरे पास है तो मैं देखती जाऊंगी, और जब मैं अटक जाऊंगी तो मैं आप लोगों से ही पूछने वाली हूँ कि अब आगे मैं क्या पूछूँ, है ना। मस्त ना। आज के व्लॉग में क्या है, शुभम बहुत खुश होने वाले हैं आज, क्योंकि जब डी मार्ट से शॉपिंग हुई थी, शुभम ने धीरे से एक पैकेट निकाला था। मम्मा ये ले चलें क्या, हालांकि ये साईं जी में भी मिलता है और हमेशा आता था, बहुत दिनों से नहीं आया है, मंचूरियन का पैकेट। तो मैं समझ गई थी कि उसे मंचूरियन खाने का मन कर रहा है। आजकल वो बहुत कोऑपरेट करता है, ये बात भी मैं कहना ही चाहूँगी कि मम्मी कब से सब्जी रोटी दाल रोटी सब्जी खिलाने में लगी पड़ी हैं। लेकिन जो शुभम हमेशा फ्राइड राइस, मंचूरियन और नूडल्स की बात करते थे बीच बीच में, लेकिन वो बहुत दिनों से लंबा ब्रेक होने के बाद आज मम्मी बना रही हैं मंचूरियन। तो मैंने सारी सब्जियाँ निकाल के रखी हैं। लेकिन एक और भी काम बहुत ज़रूरी है, जो कि डी मार्ट से मैंने लिया था, ये स्माइली हुक। याद आया, इसमें भी बड़ा कन्फ्यूज़न था, ब्लू कलर लें कि येलो कलर लें। तो बच्चों ने कहा था ना येलो लीजिए। ये हुक मैंने इसलिए लिया था क्योंकि मुझे किचन में लगाना है माई स्पेस माई रूल्स। ये मुझे लगाना है, सामने ये लगा हुआ था वहाँ कर्टन के ऊपर, तो मुझे वहाँ लगाना है। तो इसके लिए ही मुझे एक हुक की तलाश थी, तो इसलिए एक हुक इसमें यूज़ होगा। और दूसरा वो जो मैंने पैकेट पॉलीथीन डालने के लिए एक बैग नहीं लिया था, उसमें बहुत सारी पॉलीथीन रखते हैं, वो रखा है, ये डब्बे के ऊपर रखा है। उसे भी मुझे टांगना है अलमारी के साइड में,
तो इसलिए मैंने एक हुक उसके लिए भी यूज़ हो जाएगा और एक इसके लिए हो जाएगा, इसीलिए वो बेचारा और डब्बे के ऊपर ही रखा पड़ा है। और इसको लगाने का महीनों से सोच रही थी, लेकिन होता है ना कभी कभी किसी चीज़ की छोटी सी चीज़ रहती है, लेकिन उसका एक टाइम आता है कि हाँ तब वो चीज़ आ पाती है। तो अभी ये लगा लेती हूँ, फिर शुरू करती हूँ काम। और गर्मी तौबा, इतनी गर्मी है, उमस है। देखो अभी फ़ैन ऑफ है तो पसीने से नहाओ वो वाली चीज़ है। तो मैं शुरू करती हूँ अपना काम। अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, अच्छा लगता है। लेक्सा, गुड मॉर्निंग। Good morning. It's musical genius Kishore Kumar. सुबह सबसे पहली रसोई शुभम के लंच बॉक्स के लिए, टिफ़िन के लिए बन रही है आज आलू गोभी की सूखी सब्जी। मैंने आलू और गोभी धो के साफ़ करके निकाल लिया है और कढ़ाई में सरसों का तेल गरम करने के बाद बारीक कटी हुई लहसुन डाली है, जीरा डाले हैं और बारीक कटी हुई हरी मिर्ची। इसके साथ ही मैंने हल्दी पाउडर भी डाला है। और जो आलू और गोभी है उसे पहले आलू डाल दिए हैं हल्दी में और आलू को पहले थोड़ी देर के लिए ऐसे भून लिया है। आलू हल्का सा फ्राई हो जाए या पक भी जाए और फिर गोभी डाल दी है। गोभी और आलू के साथ में मैंने इस टाइम पे नमक भी डाल दिया है और नमक डाल करके मिक्स कर दिया है। आलू गोभी की ये फ्राई सब्ज़ी नाश्ते में हो या लंच में बहुत अच्छी लगती है। अब मैंने टमाटर डाला है बारीक काट करके और उसके ऊपर ही डाला है धनिया पाउडर, साथ ही लाल मिर्ची पाउडर। गरम मसाला मैंने नहीं डाला है और ढक दिया है। ऊपर ही बिल्कुल भाप में टमाटर भी सॉफ्ट हो जाते हैं और मसाले जो हमने डाले थे वो भाप में ही रहेंगे। और बाद में जब आलू गोभी अच्छे से फ्राई हो जाती है उसके बाद ही मैं लास्ट में सूखी सब्ज़ी में मसाले मिक्स करती हूँ। इससे क्या होता है, सब्ज़ी हमारी पहले अच्छे से फ्राई भी हो जाती है, पक भी जाती है और लास्ट में मसाले मिक्स हो जाते हैं। और थोड़ी देर खुला पकाया था, इसके बाद कटा हुआ धनिया पत्ता डाल के गैस बंद कर दिया। और ये सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, फटाफट से बन भी जाती है आलू गोभी फ्राई। और बस धनिया पत्ता डाल के उसे साइड में रख दिया। तवा चढ़ा के ही सीधे पराठे बनाने शुरू किए शुभम की टिफ़िन के लिए, पराठा और आलू गोभी की सूखी सब्ज़ी। शुभी को भी ये टिफ़िन बहुत पसंद हुआ करता था, गोभी की सब्ज़ी और पराठा। और अभी मैंने उसके लिए नाश्ते के लिए प्लेट लगाई है। वैसे तो वो मना ही करता है, पर मैंने उसको ज़िद किया कि नहीं तुम्हें पसंद है ना गोभी आलू, एक पराठा खा लो छोटा सा। तो उसका नाश्ते का भी दे दिया प्लेट में और उसके लिए लंच तैयार टिफ़िन। तो पराठा और आलू गोभी की सूखी सब्ज़ी, ये टिफ़िन पैक शुभम का, स्कूल टिफ़िन। अब शुभम का बैग भी रेडी रहता ही है और मेरी ओर से भी सारी तैयारी हो चुकी है। वो अपने स्कूल के लिए नीचे पहुंच गया। उसको ऑटो वाले अंकल का हॉर्न सुबह समझ में आ जाता है, भले ही वो पहले ही निकल जाए। बस मौसम अच्छा है, बारिश बिल्कुल नहीं हो रही है फ़िलहाल। और ये स्प्राउट्स रखे हैं, मूंग और चना। जैसे मैं एक दिन भिगोती हूँ अगले दिन तो उसको स्टीम करके बनाया ही था मैंने स्प्राउट सैलड। और ये अब तीसरा दिन है तो उसमें स्प्राउट्स अच्छे से निकल जाता है। उसको मैंने ग्राइंडर जार में डाला है, हरी मिर्ची भी डाली है, अदरक लिया है और अदरक के साथ ही हींग डाली है। और अब इसमें डाला है मैंने कटा हुआ धनिया पत्ता। हरे धनिया से स्वाद भी बढ़ जाता है और कलर भी थोड़ा ग्रीन वाला हो जाता है। और इसको मैंने पीस लिया है। स्प्राउट्स, मूंग और चना है। अब इसमें हल्दी पाउडर डाला है और जीरा डाले हैं, साथ ही नमक डाल दिया है। नमक, हल्दी और जीरा, और पीसते समय मैंने हरी मिर्ची, अदरक और हरा धनिया डाला था। बस सब अच्छे से पेस्ट तैयार हो गया। जैसे कि स्प्राउट्स का तो बनता ही है सैलड, और स्प्राउट्स का चीला भी बेस्ट ऑप्शन है। चीले तो मैं अक्सर ही बनाती रहती हूँ मूंग दाल के, लेकिन मैंने कमेंट रीड किया था कि रोज़ रोज़ अगर स्प्राउट्स ना खाना हो तो आप चीले बना सकते हैं, और आज मैंने बनाया है। अभी चटनी बना रही हूँ मैं, हरी मिर्ची, अदरक, लहसुन और ज़्यादा सा हरा धनिया। और इसी के साथ में मैंने डाला है ये पीसी हुई है सरसों। एक्चुअली मैं सरसों पीस के रखी है, आप खड़ी सरसों भी डाल सकते हैं पीसते वक्त। तो ये पिसी हुई सरसों रखी हुई मैंने मसाले के हिसाब से, ये मैंने डाला है। मुझे नींबू का रस चाहिए था, मैंने लेमन जूस के इस तरीके से आइस क्यूब्स बना के रखे हुए थे, जो कि आज मुझे काम आ रहे हैं। ये काफ़ी अच्छी टिप है। और ये 1 क्यूब मैंने डाल दिया है लेमन जूस। जैसे हम 1 नींबू निचोड़ रहे होते चटनी में खट्टेपन के लिए, तो ये आइस क्यूब डाली है लेमन जूस की।
और इसे ब्लेंड कर दिया। ये चटनी तैयार हो गई। ये भी मुझे कमेंट में किसी ने बताया था, जब मैंने कहा था ना मुझे लहसुन और धनिया की चटनी मिर्ची वाली बहुत पसंद है इन दिनों बारिश में, नींबू वाली, तो उन्होंने कहा था कि आप मस्टर्ड सीड की चटनी बनाएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। मैंने अभी नमक भी मिक्स कर लिया है चटनी में, और नमक मिक्स करके चटनी रेडी। मुझे सरसों का तेल, सरसों की जो झाग या मस्टर्ड वाला मसाला, ये बहुत पसंद है, और ये चटनी मुझे बहुत पसंद आई है। थैंक यू चटनी के लिए भी और चीले के लिए भी, उन्होंने मुझे आइडिया दिया तो फिर आज चीले बन गए और चटनी तैयार। और ये है मेरी अदरक वाली चाय। शुभम जा चुका है और गुप्ता जी के नाश्ते की ऑलमोस्ट तैयारी है, बैटर तैयार है। जब वो नहा के तैयार होंगे तभी मैं चीले सेंक दूंगी, चटनी भी रेडी है। मेरी बालकनी में जो मनी प्लांट है, देखो ये मनी प्लांट के बड़े बड़े पत्तों में से 2 पत्तों के बीच में मुझे बार बार दिखा कि चिड़ी आती है, सुंदर वाली, प्यारी वाली, छोटी सी, नाजुक सी, क्यूट वाली, जिसकी लंबी सी पतली सी चोंच होती है, वो बैठ रही है। मैंने गौर से देखा, वहाँ 2 बच्चे थे, मतलब उसने इतना बढ़िया 2 पत्तों को जोड़ दिया, उसमें अंडे थे, बॉर्न बेबी हैं 2, उनके सिर्फ मुंह दिख रहे हैं काले काले से, और वो सुंदर सी आती है, नाजुक कली एकदम चिरी, समझ गए ना, स्पैरो नहीं है वो, बहुत सुंदर वाली प्यारी सी बर्ड है, उसके बच्चे हैं। ये 2-3 दिन से देख रही हूँ मैं, बहुत अच्छा लगता है मुझे। बेडरूम से मतलब मेरी नज़र के ग्लास लगा था, देखा मैंने, फिर गौर किया कि अच्छा ये माजरा क्या है, ये बार बार आके बैठती है मनी प्लांट में। फिर देखा वो उनको कुछ कुछ खिला के चली जाती है, और वो इतने अच्छे से 2 पत्ते जोड़े हैं ना उसने, ऐसा लग रहा है जैसे सिलाई की हो धागा किसी ने, ऐसे जॉइंट है बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और अब गुप्ता जी भी रेडी हो गए हैं। 2 बार बोले थे मीनू मेरा भी नाश्ता लगा दो, फिर सब तैयार था और सीधे तवा गरम हुआ कि चिल्ले रेडी हो गए। चीले हैं और ये चटनी है। आज तो पहली बार बनाई है मैंने ये मस्टर्ड चटनी। गुप्ता जी को कैसी लगेगी इस बात का मुझे थोड़ा सा डर था। मुझे तो पसंद है ना सरसों वाला, तो मैंने बनाने के समय ही सोच लिया था कि चटनी अच्छी होगी। खाने के बाद तो मुझे मज़ा ही आ गया, और शुभी को भी पसंद आई थी। उनसे मैंने पूछा, कहने लगे चटनी के साथ एक बाइट उन्होंने जब चीला खाया तो बोल रहे हैं आज थोड़े से कड़वा से रहे हैं क्या चीले, दाल का कुछ हो गया था क्या ख़राब? मैंने कहा नहीं, कुछ ख़राब नहीं हुआ था, आप पहले एक बाइट केवल चीला खा के देखिए तब बताइए। तो जब उन्होंने एक बाइट बिना चटनी के चीला खाया तो कह रहे हैं हाँ अब तो सही लग रहा है। हमने कहा वो चटनी में था, वो जो झाग होती है ना सरसों वाली तीखापन, वो चटनी की वजह से है, और चटनी में ट्विस्ट किया गया है। अब फिर ये वही रोज़ का लंच, फिर शुभम स्कूल से आए। गुप्ता जी की ड्यूटी जलगांव है, आज वो जलगांव ड्यूटी के लिए सुबह नाश्ता करके निकल गए। शुभम स्कूल से आए, फिर लंच वंच हो गया और रात की शूटिंग का टाइम। ये स्टिकर निकाला है मैंने और ये लगाया मैंने यहाँ। अभी ये चिपक जाए, बाद में ये लगाया जाएगा इस तरीके से, है ना, तो इसलिए अभी उसको केवल वही लगाया है, क्योंकि वो गिर ना जाए, चिपक तो जाए अच्छे से, तब लगाऊंगी मैं उसको। और ये सारी सब्जियां मैंने फ्रिज से निकाली हैं, गाजर, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी और प्याज, और स्प्रिंग अनियन को मैंने काट करके प्लेट में निकाल के रखा हुआ है। और ये सब्जियां पहले मैंने रफली चॉप की हैं। अब जो बारीक करनी है मुझे सब्जी, तो मैंने ये इलेक्ट्रिक चॉपर में डाली है गाजर और शिमला मिर्च, साथ में मैंने डाली है प्याज, एकदम फाइन चॉप करके मैंने एक बड़े बर्तन में निकाल लिया है। साथ ही पत्ता गोभी भी एकदम फाइन चॉप हो गई है, अब इसे भी मैंने निकाल दिया है। और ये चॉपर बड़े दिनों बाद निकाला है मैंने, जब भी मुझे मंचूरियन के लिए सब्ज़ी ज़्यादा सी करनी होती है तब मैं इलेक्ट्रिक चॉपर में करती हूँ। ये मैंने लिया है 1/2 कप मैदा और 1/2 कप कॉर्नफ्लोर, साथ में मैंने नमक डाला है, ब्लैक पेपर पाउडर डाला है। इसमें मैं जितना भी मैदा और कॉर्नफ्लोर हाफ मिक्स करती हूँ। पहले पूरी सब्जियों में अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब ये मैंने डाला है चुटकी भर कलर, फूड कलर, जो कि हम लोग लड्डू में डालते हैं। 2 डब्बी हैं मेरे पास, एक रेड है यानी ऑरेंज सी, और एक येलो। मैंने येलो उठा ली, शायद मुझे ऑरेंज वाली लेनी चाहिए थी, तो एकदम पीला जो लड्डू वाला कलर है बूंदी में जो मैं डालती हूँ वो वाला बन गया है। वैसे इसमें कई बार मैं रेड वाला डालती हूँ, ऑरेंज जैसा रेड दिखता है जो, जिससे एकदम मार्केट वाले स्ट्रीट वाले शेप कलर में बनते हैं, बिल्कुल मस्त। और मैंने सारे मतलब डो के गोल गोल बॉल्स बना लिए हैं।
आज मैंने ऐसे ड्रॉप नहीं किया टेढ़ा मेढ़ा, ऐसे गोल शेप में बनाए मस्त प्लेट में। और अब कढ़ाई में जैसे ही तेल गरम हुआ है, फिर आँच को मीडियम कर लिया और मीडियम आँच में अच्छे से ब्राउन होने तक इनको फ्राई किया है। एक तो ये एक जैसे गोल गोल एक जैसे शेप में है, एकदम परफेक्ट स्ट्रीट फूड है, मार्केट जैसा। और ये बात मैं पहले भी बोलती हूँ, स्ट्रीट फूड जो भी हैं उनका असली मज़ा घर में है। इसलिए बारिश की सीज़न हो या जो भी है, गर्मी है, जैसा भी सीज़न है, साफ़ सफाई से बनता है घर में। देखो हर चीज़, सब्जियां हैं तो कैसी हैं, सही हैं, और तरीके से साफ़ सुथरे तरीके से बनाया जाता है। तो अगर बच्चों को बहुत मन है तो घर में ही बना के खिलाना बेस्ट है। तो बस ऐसे छोटे छोटे से बॉल्स बनाए थे और 3-4 बैचेस में, ये छोटे छोटे बैचेस में फ्राई हो चुके हैं। और ये पकौड़े आप चाहो तो चटनी के साथ, नाश्ते में भी खा सकते हैं, चाय के साथ। लेकिन अभी डिनर की तैयारी करनी है, इसलिए ब्लशन एक साइड में रखा और कढ़ाई से तेल निकाल दिया एक्स्ट्रा। थोड़े से तेल में प्याज, गाजर, शिमला मिर्च और हरी मिर्ची ये डाल करके अच्छे से सौते किया। और फिर मैंने डाला है अदरक लहसुन का पेस्ट और ये भी मिक्स कर लिया है। सब्जियों को पकाना नहीं है, सिर्फ हल्का सा भूनना था। इंडक्शन ऑफ कर दिया मैंने क्योंकि कढ़ाई अच्छे से गर्म थी। और ये पाउडर है चिंग्स का मंचूरियन मसाला, इसे मैंने एक कटोरी में डाल करके 1/2 कप पानी डाल करके इसको घोल लिया है। साथ में मैंने 1 चम्मच विनेगर डाला है और 1 चम्मच ही सोया सॉस डाली है और साथ में 4 चम्मच के करीब टोमेटो केचप डाला है। अब सबको अच्छे से मिक्स कर लिया है। उसी घोल में नमक भी थोड़ा सा डाला है क्योंकि हमने सब्जियां भी अभी डाली थी। ब्लैक पेपर पाउडर डाला है और मिक्स कर लिया है। अब नमक, ब्लैक पेपर पाउडर के अलावा तो मैं कोई और मसाले नहीं डालती हूँ। और ये सारे फ्राइड बॉल्स डाल दिए, मिक्स कर लिया। और ये इतने गजब के मंचूरियन है ना कि फैमिली में सबको बहुत पसंद आए। गुप्ता जी ड्यूटी के लिए जलगांव गए थे, वो भी अब इस टाइम पे आ गए हैं जब मैं ये फ्राई कर रही थी पकौड़े। और मैंने पूछा था कि आपको फ्राई खाने हैं या मंचूरियन में बना लूँ, तो बोले वो भी ऐसे ही खाएंगे। और ऊपर से स्प्रिंग अनियन डाल दिया और बस फटाफट से प्लेट लगा दी क्योंकि इसके लिए रुकना कोई भी नहीं चाह रहा था और मैं भी चाह रही थी जल्दी खाओ। और बाहर से इतने क्रंची और अंदर से एकदम जूसी और सॉफ्ट, मज़ा आ गया। मतलब बोले गुप्ता जी की बहुत अच्छा लग रहा है, यानी कि अब कोई कसर नहीं है कि मैं पूछूं कि रोटी बनाऊं क्या, या इसके साथ में मानो अगर रोटी चाहिए हो या सब्जी, कुछ नहीं। शुभम तो खैर बहुत खुश। शुभी को हमारी दाल रोटी सब्जी कढ़ी, पनीर भी कम ही पसंद है। राजमा छोले भी कह रही है कम पसंद है उसको। वो दाल बैंगन का भरता रोटी वो सब वाले खाने ज़्यादा पसंद है, घर वाला खाना। और गुलाब जामुन बच्चों के लिए ही निकाले गए, ना मुझे खाना है ना गुप्ता जी को खाना है। स्पेशली बच्चों के लिए बनाया गया। अब सब मीठे से परहेज़ करने की कोशिश में हैं हम लोग फ़िलहाल। और सब रसोई निपट गई है, चटपट खाना हुआ है। जैसे चट मंगनी पट ब्याह वाले काम जो होते हैं ना, वो किए गए आज मंचूरियन में। लेकिन हमें बनाने में टाइम लगा यार अच्छा खासा। और पूरी किचन क्लीनिंग भी हो चुकी है। और वो जो मैंने हुक चिपकाई थी उसमें मैंने चिपकाया ये, और लेकिन थोड़ी देर बाद ही वो सर्र से गिर गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करना।